नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। माँ शैलपुत्री की महिमा क्या है? नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन क्यों किया जाता है? देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को शैलपुत्री कहा जाता है। कथा क्या है? माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए कठोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ विवाह किया। तभी से माँ शैलपुत्री को माँ दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री से संबंधित कथा कौन सी है, पूजा विधि क्या है माँ शैलपुत्री की, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में माँ सती थी और प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और माँ सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, तो जो उनके पिताजी थे दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी माँ सती ने भगवान शिव से विवाह किया। तो उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक साजिश के तहत जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो माता सती को जब पता लगा कि उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा मत जाओ, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। पर माता सती नहीं मानी और बिना न्योता के ही अपने पिता के घर पहुंची जहां उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे। और जब वो वहां गई तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया, माता सती के पति को क्यों नहीं बुलाया। तो उनके पिताजी ने कुछ ऐसे वचन बोले कि माता सती को बड़ा अपमान लगा कि उन्होंने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया है। बड़ी दुखी हुई माता सती और उन्होंने उस यज्ञ के अग्नि कुंड में, हवन कुंड में ही आत्मदाह किया। भगवान शिव को जब ये पता लगा तो भगवान शिव भी जो है बहुत दुखी हुए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और भगवान शिव लंबी योग साधना में चले गए। कथा विस्तार से है, हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। इसके बाद अगले जन्म वही माता सती हिमालय पर्वत के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। और क्योंकि हिमालय पर्वत के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। और फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कठोर तप करती हैं और उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनके साथ विवाह करते हैं। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और उन्हें माता शैलपुत्री को नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में आप सब जानते होंगे। माता का जो वाहन है वो है वृषभ यानी बैल। उस पर माता सवार होती हैं। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है, जो कि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और शांत मुद्रा में रहती हैं। इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए ताकि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके। तो माँ शैलपुत्री का पूजन आप कैसा करें, कैसे पूजा करें, सरल विधि आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिए कि आप अपने घर में नवरात्र में यदि आप 9 दिनों तक पूजन करते हैं तो जो आपके परिवार की परंपरा है उस तरीके से पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 9 दिनों तक व्रत रख करके पूजन करते हैं। यदि आप
के पास समय कम होता है और आप पूरे विधि विधान से पूजन नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अपने घर में माँ शैलपुत्री का पूजन आप कर सकते हैं। आपको सरल तरीका बताते हैं। क्या करें कि आप अपने घर में जहाँ मंदिर है वहाँ एक चौकी लें, चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें अगर माँ शैलपुत्री का चित्र मिल जाए तो माँ शैलपुत्री का चित्र स्थापित करें। अगर शैलपुत्री का चित्र नहीं मिलता है तो माँ दुर्गा के स्वरूप का चित्र आपको मिल जाएगा, छोटी मूर्ति मिल जाएगी, वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। कलश लोग स्थापित करते हैं, आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और फिर इसके बाद माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करके आप पूजन कर सकते हैं। कैसे पूजन करना चाहिए? सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराइए, पुष्प से या कुश से गंगा जल छिड़केंगे। इसके बाद तिलक लगाएंगे, माता रानी को अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। लाल रंग का पुष्प माँ को बहुत प्रिय है तो लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। एक घी का दीपक जलाएंगे और माँ शैलपुत्री से आपकी जो भी मनोकामना है प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद फिर प्रणाम करेंगे। जो आपकी इच्छा हो वो माता शैलपुत्री के चरणों में निवेदन करेंगे। इसके साथ ही माता रानी को नारियल, पेठा, फल और अपने घर की बनी हुई मिठाई, चाहे तो आप लड्डू बनाएं, हलवा बनाएं, खीर बनाएं, माता रानी को अर्पित करें, भोग लगाएं और प्रसाद कम से कम 5 कन्याओं को, और अगर मिल जाएं तो 7 कन्याओं को, 9 कन्याओं को, जितनी कन्याएं मिल जाएं सबको एक एक दोना प्रसाद अवश्य दें। और साथ ही अपने घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें। सभी लोग मिलकर आरती करें, पूजन करें तो आपको माँ शैलपुत्री का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और नवरात्र के दिनों में की गई ये पूजा, शारदीय नवरात्र में की गई ये पूजा आपको विशेष फल अवश्य प्रदान करेगी। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो